माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइज वो है अप्रैल के करंट अफेयर्स एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये, तो बिल्कुल भी वीडियो मिस मत कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक ऑनलाइन तैयारी प्लस परचेस नहीं किया तो गाइज जल्दी से परचेस कर लीजिए, बिकॉज इतने अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे एंड उसमें आपको सब कुछ मिलता है, हर एक चीज़ मिलेगी आपको। उसके साथ साथ बहुत सारी वीडियोस और इसके साथ ही जैसे करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं वो सारी की चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं, तो आप लेना चाहो तो उसको ले सकते हो और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। एंड अगर आप मेरे कूपन कोड से लोगे तो 100 रुपीज़ ऑफ भी हो जाएगा, तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो चलिए गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिवरे पेरिस नामक इवेंट में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया? तो गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया लिवरे पेरिस इवेंट में भारत को। ये लिवरे पेरिस इवेंट फ्रांस में होने वाला एक पुस्तक मेला है, एक फ्रांस में लगने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है जिसमें कि भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है। ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज होगा मार्च के 2020 को, ठीक है। तो ये इवेंट 23 से 25 मार्च 2020 को आयोजित होगा जिसमें भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया है। और भारत ने भी जो उसका आगे आने वाला पुस्तक मेला है यानी 2022 में जो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन होता है वहाँ पे फ्रांस को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर सेलेक्ट किया है। तो यानी कि भारत पहले वहाँ जाएगा, उसके बाद जब हमारे कंट्री में पुस्तक मेले का आयोजन होगा तो फ्रांस यहाँ पे एज अ गेस्ट कंट्री बुलाया गया है। तो गाइज ये जो कार्य किया गया है ये इसलिए किया गया है ताकि दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध रहें और जो भी तरीके की चीज़ें जैसे आर्थिक जो भी तरह की है तो वो सारे फायदे भारत को और फ्रांस को दोनों को साथ में मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव से सम्मानित किया गया? तो मैं आपको बता दूं ये जो सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव, ये सम्मान क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसको दिया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति बन गए जिन्होंने कि क्रोएशिया की यात्रा की है, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऐसे पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने क्रोएशिया की यात्रा की है। और ये जो नागरिक सम्मान है ये राष्ट्र प्रमुखों को दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। क्रोएशिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है ये जो क्रोएशिया है और यूगोस्लाविया से अलग हुआ था 1991 में। तो चलिए ये हो गया यहाँ पे क्रोएशिया के बारे में थोड़ा कुछ, और आपको इस चीज़ को अच्छे से लर्न कर लेना है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तोमिस्लाव से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2019 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। और ये जो फर्म है स्काई ट्रैक्स ये यूनाइटेड किंगडम की फर्म है और ये इस बेसिस पे अवार्ड्स निकालती है, एक सूची बनाती है और उस बेसिस पे ये अवार्ड्स निकालती है, एयरपोर्ट्स अवार्ड। तो इस अवार्ड में बेस्ट अवार्ड यानी कि नंबर 1 जिसको मिला है वो है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वहाँ पे स्विमिंग पूल के साथ साथ आपको मूवी थिएटर, 2 मूवी थिएटर, इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब भी मिलते हैं और काफ़ी स्वच्छता के मामले में भी रैंकिंग पे नंबर 1 है। तो इस वजह से नंबर 1 पे ये चांगी हवाई अड्डा रहा है और ये 7 बार से नंबर 1 पे लगातार बन रहा है, ठीक है। और जो नंबर 2 है उसमें टोक्यो का एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
और ये जो हमारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसकी रैंकिंग इस बार आई है 59, जो कि पहले से थोड़ी सुधरी है, लेकिन रैंकिंग है इसकी 59। और भारत के अकॉर्डिंग ये पहला ऐसा हवाई अड्डा है जो सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रवासी भारतीय सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो प्रवासी भारतीय सम्मान राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, और ये प्रदान किया गया इस बार डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। डॉक्टर राजेंद्र जोशी। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान है, प्रवासियों का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये क्यों दिया जाता है, ये ऐसे एनआरआई लोगों को दिया जाता है जो कि दूसरे देश में रहकर जिन्होंने या तो उस देश और भारत के बीच में कुछ ऐसी मधुरता के काम किए हो कि देशों के बीच में मधुरता स्थापित हुई हो, या वहाँ के लोगों में जो भारतीय समुदाय है उनके लिए कुछ ऐसा कार्य किया हो, या कोई परोपकार का कार्य किया हो, या कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे भारत का नाम हो रहा है उस देश में। तो ऐसे जो भी कार्य होते हैं उनके लिए, ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं जो ऐसा कुछ कार्य करते हैं जिससे कि भारत का नाम भी ऊंचा होता है उस देश में, तो ऐसे लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। और इस बार सम्मानित किया गया है डॉक्टर राजेंद्र जोशी को। ये विज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत है और ये स्विट्जरलैंड में रहते हैं। ठीक है, चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है। तो द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ये क्यों जारी किया गया है, आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और 2018 को चौथा सबसे गर्म साल बताया गया है। तो इस वजह से ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है ताकि पता चल सके, और जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसे कुछ कदम हमें उठाने होंगे जिनसे कि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। तो ये रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट जारी की है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के लिए आतंक मॉनिटरिंग समूह की स्थापना की गई। ये आप लोग भी गैस करके बता सकते थे, तो मैं बता दे रही हूँ, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मैं JNK करके लिख दे रही हूँ, आप समझ लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर। आतंक मॉनिटरिंग समूह की स्थापना की गई है। इसके तहत क्या होगा कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कि आतंकवाद को, कोई नेता जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा देने की कोशिश करता है, या कोई ऐसा सरकारी व्यक्ति जो कोशिश करता है, उस पर नकेल कसी जाएगी और ऐसा देखा जाएगा कि वहाँ पे किसी भी तरीके से कोई भी आतंकवादी गतिविधि ना हो सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उसमें शामिल लग रहा है उसके लिए कड़े से कड़े नियम बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है। तो स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है जुजाना कापुतोवा को। जुजाना कापुतोवा को। स्लोवाकिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्लोवाकिया यूरोप की एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, एंड इस बार ये जो राष्ट्रपति बनी है, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जुजाना कापुतोवा। ठीक है, और स्लोवाकिया के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। 1993 में चेकोस्लोवाकिया से ये स्लोवाकिया अलग हुआ था। यहाँ की आधिकारिक भाषा है स्लोवाक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC का नया CEO किसे नियुक्त किया गया। तो ICC का नया CEO नियुक्त किया गया है मनु साहनी को। इसमें हमें ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है, लेकिन डेविड रिचर्डसन की जगह ली है इन्होंने। तो मनु साहनी को इस बार ICC का नया CEO नियुक्त किया गया है। जो आपका क्रिकेट बोर्ड है उसका नया CEO नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 5G कवरेज वाला विश्व का पहला जिला कौन बना। तो पहला जिला बना हांगकांग, जो कि शंघाई में स्थित है। शंघाई का जिला है ये पहला 5G कवरेज वाला विश्व का पहला जिला बना है। अब इसमें क्या है कि ऐसे 10,000 5G जो कवरेज वाले स्टेशन है वो बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्थ आवर 2019 कब मनाया गया। तो अर्थ आवर के बारे में बात कर लेते हैं कि अर्थ आवर जो होता है ये
मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है। वो कोई भी तारीख पड़ सकती है। तो इस बार जो मार्च का लास्ट सैटरडे पड़ा था, तो वो लास्ट सैटरडे पड़ा था 30 तारीख को। तो यानी इस बार जो अर्थ आवर मनाया गया था वो मनाया गया था 30 मार्च को। मार्च के लास्ट शनिवार में मनाया जाता है। पूरे विश्व में एक तरीके से ये अर्थ आवर मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि उस 1 घंटा, ये जो इसका टाइम इस बार तय किया गया था वो था रात का 8:30 से 9:30 का टाइम तय किया गया था। और इस टाइम के बीच में जो भी अनावश्यक बिजली उपकरण है जो कि जिनकी ज़रूरत हमें ख़ास तौर पे नहीं पड़ती है, सिर्फ एक लाइट छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें जो थी उनको ऑफ करना था ये अर्थ आवर के तहत। इससे क्या होता है कि जितना भी पूरा विश्व है उसमें पर्यावरण के लिए ये एक तरीके से अर्थ आवर मनाया जाता है ताकि बिजली का कम से कम उपयोग किया जाए, और इससे बिजली भी बची होगी। और ग्लोबल वार्मिंग तो आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का तो खतरा बढ़ ही रहा है। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक ये पर्यावरण से रिलेटेड है अर्थ आवर, और ये मनाया गया था 30 मार्च को। और इसको अच्छे से याद रख लीजिए कि मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस टीम ने जीता? तो ये हॉकी टूर्नामेंट जीता दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने ये टूर्नामेंट जीता। ये मलेशिया के इपोह में ये टूर्नामेंट हुआ था। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया में ही होता है। मलेशिया के एक सुल्तान थे जिनका नाम था अजलान शाह। हॉकी उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसी वजह से इनके 9वें सुल्तान थे मलेशिया के। इसी वजह से ये जो है इन्हीं के नाम पे ये हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया में खेला जाता है। और इस बार जो विनर रहा है वो दक्षिण कोरिया था। भारत इसके अगेंस्ट था, ठीक है। भारत एंड दक्षिण कोरिया के बीच में लास्ट हुआ था, तो पूरा दक्षिण कोरिया ने विन किया है ये। और भारत भी 5 बार जीत चुका है, लेकिन सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष एकल वर्ग में 2019 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता रोजर फेडरर ने। अब तक ये 101 खिताब जीत चुके हैं। तो ये मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है रोजर फेडरर ने इस बार 2019 में। और ध्यान रखना है आपको पुरुष एकल वर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस आईआईटी ने विप्रो के साथ 5G तथा ये जो AI लिखा है इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एडवांस शोध के लिए समझौता किया है? तो ये किया है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर और विप्रो के बीच में ये समझौता हुआ है। इसके तहत बहुत सारी चीज़ें जैसे कि स्वास्थ्य हो गया या जितनी भी तरह की चीज़ें, रिटेल हो गया, इन सब चीज़ों पे जो IIT है और विप्रो है मिल करके कार्य करेगा बहुत सारी चीज़ों के लिए। पर्यावरण हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या फिर रिटेल के क्षेत्र में। तो इन सारी चीज़ों पे ये एडवांस शोध के लिए 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एडवांस शोध के लिए समझौता हुआ है, और ये हुआ है IIT खड़गपुर और विप्रो के बीच में। तो गाइज जो क्वेश्चन थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कैसे लगे आप लोगों को आज के क्वेश्चन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।